ओके, आज है एग्जाम्पल नंबर 15। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। एग्जाम्पल 15 पेज 174। हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी है। फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, दैट मीन्स एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। एक्सपेंशन क्या है? फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 क्यूब रूट ऑफ x whole power 18 where x is greater than 0 obviously। हम इसमें क्या करेंगे? पहले यहां पे इंडेक्स n है, n के बदले कितने हैं? इवन, दैट मींस n के बदले यहां पे n के बदले 18 है। हम यहां पे जनरल टर्म निकालेंगे tr प्लस 1। इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे शबाश? जनरल टर्म। वो क्या आएगी शबाश? 18cr a पावर, a के बदले यहां पे क्या है? रूट क्यूब रूट ऑफ x होल पावर 18 माइनस r इंटू 1/2 अंडर क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट है बेटा ये, क्यूब रूट ऑफ x होल पावर 1 होल पावर r। ये इसकी क्या है? ये इसकी r प्लस 1th टर्म या जनरल टर्म कहलाती है। अब इसको देखो, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, दैट मींस एब्सोल्यूट टर्म। अब वो निकालेंगे, किस टर्म में होगी वो देखेंगे। अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा 18cr। ये कितना बनेगा शबाश? ये कितना बनेगा? क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? x पावर 1/3 होल पावर 18 माइनस r लिख सकता हूं ना बेटा? क्योंकि आपने पढ़ा है स्क्वायर रूट ऑफ a इज ऑलवेज इक्वल टू a पावर 1/2। अगर आपके पास क्यूब रूट होगा ऐसे, यहाँ पे इसका यहाँ पे 2 होता है एक्चुअली, क्यूब रूट ऑफ a ये होगा ना फिर a पावर 1/3। अगर ऐसे ही फोर्थ रूट होगा, यहाँ पे 4 होगा ऑफ a, दैट्स इक्वल a पावर 1/4 है ना? आपको पहले से ही पता है शबाश। क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे? इस क्यूब रूट के बदले लिखूं 1/3, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ a इज इक्वल टू a पावर 1/3 लिख सकता हूँ ना बेटा? अच्छा, ध्यान रखो। अब यहां में भी मैं ऐसा ही कुछ करूंगा, 1 डिवाइड बाय ये r 2 का भी पावर है, 2 पावर r, एंड इसका लिखूं मैं x पावर 1/3 होल पावर इसी का r लिखूं बेटा, एंड r इज आल्सो इसका भी पावर 1 r है। लिखूं? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो इसके बदले फिर से लिखूं मैं 18cr। ये क्या बनेगा? ये बनेगा कि नहीं? आपने ये पढ़ा है a पावर 1/q होल पावर p इज ऑलवेज इक्वल टू a पावर p/q। मल्टीप्लाई ना, p इंटू 1/q के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी ये होगा, इस 18 माइनस r को मल्टीप्लाई इसके साथ, 18 माइनस r डिवाइड बाई 3 है ना? एंड यहाँ पे क्या बनेगा शबाश? यहाँ पे बनेगा ये 1 शबाश 1/2, ये मल्टीप्लाई करके 1/2 पावर r, एंड ये जो है ना ये बनेगा ना 1/x पावर r/3 बनेगा कि नहीं? बड़े अच्छे से चेक कर लो बेटा इसको। तो क्या मैं फर्दर लिख सकता हूं? फर्दर मैं ऐसे लिखूं 18cr इस x के बदले पहले 1/2 लिखेंगे, 1/2 पावर r ये वाला लिखा मैंने, फिर x पावर 18 माइनस r डिवाइड बाई 3, एंड ये जो x डिनोमिनेटर में है ना, आपने ये भी पढ़ा है 1/x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू x माइनस 2। ये नीचे जो होता है वो ऊपर इनवर्स में बन जाता है ऐसे ना, 1/x पावर 2 इज ऑलवेज इक्वल टू x पावर माइनस 2। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको मैं ऐसे लिखूं x पावर माइनस r/3। चेक कर लो, लिखूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देखेंगे इसका, अब रिमेनिंग यहाँ पे देखेंगे। बड़े अच्छे से देखो बेटा, ये मैंने पहले क्या किया इसमें? मैंने इसकी जनरल, इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म लिखी, मतलब tr प्लस 1। अच्छा, इसके बाद में लिखूं ऐसे, ध्यान रखना बेटा, इसके बाद में लिखूं 18cr एज इट इज, 18cr एज इट इज, 1/2 power r as it is, and base same powers added, that means x power 18 minus r/3। अब प्लस बन जाएगा, ये माइनस यहाँ पे माइनस r/3
है ना। तो क्या बनेगा 18CR 1/2 पावर R x पावर बेस सेम। अब यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3, हाँ ये डिनोमिनेटर में 3, हाँ 3 है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो बनेगा 3 18 माइनस R मतलब 2R, यही है कि नहीं। अब हमें क्या निकाल, ये इसकी क्या थी शाबाश, ये इसकी क्या थी, ये इसकी TR+1 टर्म थी। अगर मैं काम करूंगा, मुझे क्या निकालना है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। जब भी आपको किसी r टर्म में या किसी भी टर्म में आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, तो आप सिंपली इसको 1 के बराबर बनाओगे। अब ये टर्म, ये इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x अगर ये 1 बनी ना, ये r को क्या वैल्यू रखे हम, असली यहाँ पे मसला ये होता है r को क्या वैल्यू रखे ताकि ये x पावर 0 बन जाएगा। x पावर 0 मतलब 1। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, सिंस वी हैव टू फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, सो वी हम क्या करेंगे वी टेक x पावर 18 माइनस 2r डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x पावर 0, तो भी ये 1 बनेगा ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसमें TR+1 में निकालना है मुझे इस r का वैल्यू किस टर्म में इस एक्सपेंशन की जो कौन सी टर्म होगी। एक्चुअली क्वेश्चन क्या होता है, इस एक्सपेंशन में कौन सी टर्म होती है वो जो इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x होता है। हम क्या काम करेंगे, हम इस r का वैल्यू निकालेंगे यहां से। कैसे, हम इसको मानेंगे ये x पावर 0 है, तब ये बनेगा ना समथिंग x पावर 0 इज 1, ये कॉन्स्टेंट बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पावर्स कंपेयर करूंगा, तो ये बनेगा 18 माइनस 2r बाई 3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 18 माइनस 2r, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, अब 3, अब क्या बनेगा ये 18 माइनस 2r इज इक्वल टू 0 एंड 18 इक्वल टू 2r एंड ऑब्वियसली r इक्वल टू, शाबाश, r इक्वल टू 18/2 इज 9। दैट मीन्स r को अगर हम इस टर्म में, इसमें T9+1 करेंगे, वो कितना बनेगा T10। अगर आप इसकी 10th टर्म देखोगे तो उसमें जब आपको मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको ये, उसमें खाली आपको ये मिलेगा, इस T10 में आपको ये मिलेगा, वो लिखेंगे ना T9+1, तो उसमें क्या मिलेगा आपको 18C9, r के बदले 9, 1 पावर 2 पावर 9, उसमें खाली ये आएगा कोफिशिएंट, तो उसमें x की टर्म नहीं आएगी, उसमें x की टर्म कुछ नहीं आएगी, तो हम उस टर्म को बोलेंगे क्या, इट इज इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। तो क्या किस में होगा, इस एक्सपेंशन में कौन सी वो टर्म है जिसमें हम इंडिपेंडेंट टर्म बोलेंगे उसको, या एब्सोल्यूट टर्म या कांस्टेंट टर्म, वो आप बोलोगे सर दैट इज T10। दैट मीन्स कौन सी टर्म है उसकी, क्योंकि इसमें 18 पावर है ना, तो कितने होंगे इसमें ये नंबर ऑफ टर्म्स 19, तो जो 10th टर्म होगी इसकी, जो 10th टर्म होगी उसकी, वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगी, या टर्म विदाउट x, या टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, या एब्सोल्यूट टर्म। अगर आप ये भी फिर निकालोगे 18C9 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो क्या आएगा, इसने यही लिखा है डायरेक्ट आंसर, द रिक्वायर्ड टर्म इज 18C9 1/2 9। अब यार इसको बड़े अच्छे से देखना, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है इसको भी देख लो, एग्जाम्पल 16, मिसलेनियस एग्जाम्पल 16। चलो क्या क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ किस एक्सपेंशन, यहाँ पे 16 है, एग्जाम्पल 16, एक्सपेंशन क्या है, x माइनस 3/x² होल पावर m, where m, अच्छा ये वहां से ही बोलता है द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, सॉरी ये बोलता है द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन। जो इसमें पहले 3 टर्म्स है ना, उनके जो कोएफिशिएंट्स है ना, वो अगर उनको सम करें हम, वो किसके बराबर है, ये बोल रहा है इसमें जो अब इस एक्सपेंशन में थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा लिखूं, ये बनेगा MC0 x पावर m प्लस MC1 x पावर m माइनस 1 एंड 3/x पावर 2 1 प्लस MC2 x पावर m माइनस, सॉरी x पावर
m माइनस 2 3/x स्क्वायर होल पावर 2 प्लस डायरेक्ट। क्वेश्चन बोल रहा है वहां से, क्वेश्चन बोल रहा है जो इस एक्सपेंशन के पहले 3 टर्म्स का कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट कौन कौन आएगा, mc0 mc1 एंड mc2। अगर उन कोएफिशिएंट्स को हम सम कर लेंगे वो किसके बराबर है, वहां से बोलता है वो 5 5 9। ये क्वेश्चन है बेटा। बट आप बोलोगे सर यहां पे कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल है गड़बड़, यहां पे माइनस है। हाँ अच्छे से देख लो, यहां पे माइनस है क्योंकि इसकी सेकंड क्वांटिटी जो है वो माइनस है। अब यहाँ पे इतना ही कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि पहले मैं इसको फिर से लिखूंगा। अगर आप इसको भी नहीं लिखोगे, क्यों, आपको इसको इसमें कुछ और मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, m x पावर m, यहाँ पे क्या मिलेगा शाबाश, यहाँ पे क्या मिलेगा x पावर m माइनस 1 और -3 पावर 1, -3 पावर 1 है ना, 3 पावर 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है ना। यहाँ पे क्या बनेगा ये x पावर m माइनस 2 -3 पावर 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, प्लस डायरेक्ट। अब देखो इसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा, कोएफिशिएंट मतलब क्या बनेगा, पहली टर्म का कोएफिशिएंट बनेगा mc0, दूसरी टर्म का क्या कोएफिशिएंट बनेगा -3 mc0 -3 mc1, इस टर्म का क्या बनेगा, इस टर्म का बनेगा mc2 एंड -3 इज 9। ये कोएफिशिएंट बनता है पहली टर्म का, ये कोएफिशिएंट है। इस सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट बनेगा ये, इस थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट बनेगा ये। इनका सम अगर करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बराबर है, किसके बराबर है, ये बहुत है ना मगर हमें 3 लेनी है। द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन इज इक्विवेलेंट टू, अब ये क्वेश्चन है 5 5 9। हमें m का वैल्यू चाहिए, हमें इस m का वैल्यू चाहिए, ये करना है आपको। समझ आया क्वेश्चन क्या है बेटा, समझ आया। मैंने इसको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है यहाँ तक, फिर वहाँ से क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये बोलता है कि द सम ऑफ द, वहाँ से भी द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट मतलब x पावर m x और इसमें ये है ना कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट है, -3 भी कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट के तौर पे ऐसे लिखो। The sum of the coefficient of the first 3 terms in the expansion of this being a natural number 559, find the term of the expansion containing, हमें और क्या निकालना है, हमें निकालना है x पावर 3 में, हमें क्या निकालना है शाबाश, find the term in the expansion of containing x पावर 3। ये x पावर 3 किस टर्म में आता है लास्ट में, वो निकालना है, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है। पहले हम इसका देखेंगे m का वैल्यू क्या होगा, पहले m का वैल्यू निकालेंगे। बेटा इसको लिखो पहले, क्योंकि मैं यहाँ से लिखूंगा अब यहाँ पे बड़े अच्छे से। अब ध्यान रखना, मेरे पास कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है, mc0 प्लस, ये माइनस आएगा, क्यों माइनस प्लस माइनस 3mc1 प्लस 9mc2 इज इक्वल टू 559। इसको मैं रब करूंगा अब, ओके। क्या आएगा ये शाबाश, mc0 हमेशा कितना आता है शाबाश, mc0 कितना आता है हमेशा प्लस 1 आता है ना, -3m लिखूं, mc1 हमेशा m होता है, क्यों nc1 होता है n के बराबर, अगर आप देखोगे। अच्छा प्लस 9, ये कितना होगा m फैक्टोरियल डिवाइड बाई m -2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 559। मैं आपको एक और चीज बोलूंगा, ये जो m फैक्टोरियल लिखते हैं ना हम ऐसे, इस फैक्टोरियल को कभी कभार ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे m ऐसे, इसको भी m फैक्टोरियल मानते हैं। इसको भी आज से याद रखोगे, क्योंकि मैं भूल चुका था उसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऐसे इसकी नोटेशन बोलने, इसको ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल, या अगर आपके पास ऐसे होगा s बड़े L में m, तो इसका भी मतलब होता है m फैक्टोरियल। मतलब अगर आपके पास ऐसे हो, कभी ऐसे हो 6, तो आप लिखोगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब यही मीनिंग है इसकी भी, नोटेशन है फैक्टोरियल की एक और। चलो डरना नहीं है अगर आप ऐसे कुछ देखोगे L में कुछ m। अच्छा अब क्या बनेगा ये शाबाश, यहाँ से क्या बनेगा, क्या मैं इस m को लिखूं m-1 × m-2 फैक्टोरियल, दिस एंड दिस गोज, लिखो बेटा इस 2 फैक्टोरियल के बदले 2 × 1 दैट मीन्स 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, बड़े अच्छे से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 1 - 3m प्लस ये 9m
9m बनेगा ना, एक तो m, दूसरा m-1 भी है, m-1 भी है, डिवाइड बाई 2। इस 2 को इन से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा यहाँ पे कितना शाबाश, ये बनेगा 2 बनेगा कि नहीं, और ये क्या बनेगा, ये 2 यहाँ से भी आएगा, ये 6 बनेगा, और ये 2 यहाँ पे भी जाएगा, ये कितना बनेगा शाबाश, 2 8 8 2 5 10 1 2 5 10 1, ऐसे आएगा ना बेटा। अब ये खत्म। मैंने क्या किया, ये जो यहाँ पे 2 था ना, मैंने इसको भी मल्टीप्लाई किया इन टर्म्स को, इनको 1 था ना 1 1, तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लाया, आया ना, तो मल्टीप्लाई किया, फिर उस 2 जो डिनोमिनेटर था इसको यहाँ पे लिया, तो ये बना, आएगा ना बेटा। अच्छा, अब इसके बाद देखो, मैं इसको ऐसे लिखूँ, 2, ये -2 जो है ना यहाँ पे, ये वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वहाँ पे -2 बनेगा ना, ये जो +2 है यहाँ पे, ये वहाँ पे ट्रांसपोज करके क्या बनेगा शाबाश। मैं इसी स्टेप में इसको सारा कुछ करूँगा, तो बचा यहाँ पे क्या, -6m प्लस 9m स्क्वायर माइनस 9m, है ना बेटा, लिखूँ, हाँ, इज इक्वल टू 1116। क्या मैं इतना लिख सकता हूँ बेटा, लिखूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। अब क्या होगा इसका, और ये इंडीड ये m 9m स्क्वायर एंड 9m, ठीक है। अब क्या बनेगा, ये बनेगा शाबाश, ये बनेगा 9m स्क्वायर, ये वाली टर्म पहले, फिर इन दोनों को सम कर लो, ये बनेगा -15m एंड -116 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने यहाँ पे लिया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आप देखोगे इसमें अगर 3 आप कॉमन ले लोगे तो 3 डिवाइड कर लो तो वो बनेगा 3m स्क्वायर माइनस 5m, ये कितना बनेगा अगर 3 इससे डिवाइड कर लोगे शाबाश, वो बनेगा आई थिंक 372 इज इक्वल टू 0। अगर आप चेक कर लोगे 372 इंटू 3 2 6 3 7 21 2 कैरी 3 9, यस ऑब्वियसली लिख सकते हैं बेटा ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे देखो मिडिल टर्म स्प्लिट 3m स्क्वायर, क्या मैं लिखूं आपको, इसको कैसे करेंगे शाबाश शाबाश। अगर आप ऐसे करोगे 36m प्लस 36 इंटू 31 m माइनस 372 इज इक्वल टू 0। मतलब इन दो को ऐसे करना है, ये आना चाहिए। अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आना चाहिए, इतना नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 भी है, वो इतना आना चाहिए 116। अच्छा, ये तो आपको आता ही है मिडिल टर्म स्प्लिट करनी। तो अब क्या करेंगे शाबाश, यहाँ से 3m कॉमन ले लो, 3m कॉमन लिया तो यहाँ पे m माइनस कितना बचा शाबाश, m माइनस 12। अच्छा, प्लस 31 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा m माइनस 12 फिर से इज इक्वल टू 0। इसको बड़े अच्छे से देखो बेटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर यहाँ पे मैं लिखूँ 3m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0, इधर दिस इक्वल टू 0 और इक्वल टू दिस 0। तो यहाँ पे क्या आएगा m का वैल्यू शाबाश, m का क्या आएगा 31, यहाँ पे माइनस 31/3 और यहाँ पे m का वैल्यू 12 आएगा। क्या इस पावर कभी ऐसा हो सकता है, जब मैंने एक्सपेंशन लिया क्या m कभी ऐसे हो सकता है नेगेटिव, नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल होता है। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 12 है, आपने निकाला m का वैल्यू 12। अब क्या निकलना है हमें वो देखो, अब वो मसला नहीं है, वो इजी है बेटा, इसको अच्छे से देख लेना यहाँ पे, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। मतलब इन दो को ऐसे सम कर लो तो वो आना चाहिए -5m, और मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, इतना नहीं, इतना आना चाहिए, दिस इंटू दिस आना चाहिए, वो दैट मीन्स 1116 आना चाहिए। इसको पास कर लो और लिखो अच्छे से। अब क्या निकालेंगे हम, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वो क्या है, m का वैल्यू 12 आया आपके पास। अब क्वेश्चन क्या है वो देख लो, ये बोल रहा है क्वेश्चन फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग x क्यूब। मैं काम करूंगा m का वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आई आपके पास शाबाश, m इज इक्वल टू 12। अब देखो मैं वैसे ही करूंगा जैसे हम करते थे, m इक्वल टू 12 है। मैं सपोज करूंगा बेटा,
सपोज मैं सपोज करूंगा x पावर 3 अकर्स इन किसमें r प्लस 1th टर्म में, r प्लस 1th टर्म में। अच्छा फिर क्या होगा वो tr प्लस 1 क्या होगा, शाबाश, nc0, n के बदले यहाँ पे m था, m मतलब 12cr। ओके फिर एक्सपेंशन क्या था, एक्सपेंशन था x पावर 12 माइनस r एंड माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर होल पावर r। अब मैं वही करूंगा, कंपेयरिंग द इंडिसेस। मुझे किसकी निकालना है, x पावर 3 किस में, ये किस टर्म में होगी वो निकालना है मुझे। अब देखोगे अब एक्चुअली निकालना है वो क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा क्वेश्चन, कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x इन किसमें, x पावर 3 एंड इन tr प्लस 1th टर्म में। अब x की पावर यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे इसमें क्या है x की पावर, शाबाश 12 माइनस r, यही लिखूं बेटा। तो क्या 12 माइनस r है सही, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और x है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिखूं, हाँ ये अच्छा है बेटा, ये अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे x यही नहीं है, ये भी है, मतलब यहाँ पे -3 का भी पावर r है और डिवाइड में x का भी पावर r है, और ये x का पावर -r ऊपर क्या आएगा, शाबाश ये आएगा -r, तो वो क्या बनेगा, बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो वो क्या बनेगा x पावर 12 माइनस r, वो कितना आएगा x पावर 12 माइनस 2r, ये आएगा कि नहीं, चेक कर लो, ये आएगा तो क्या 3r आएगा, शाबाश, स्क्वायर भी है ना इसको, सॉरी इसको स्क्वायर भी है ना अपना, ये एक्चुअली आएगा x स्क्वायर माइनस r, दैट मीन्स वो बनेगा 2r, तो ये क्या बनेगा 2r एंड दिस इज 3r, ये आएगा इसमें ये आएगा, एक्चुअली ये आएगा आपको 12cr x पावर 12 माइनस 3r एंड माइनस 3 पावर r, ये आएगा आपको बेटा, ये आएगा, बड़े अच्छे से देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ये गलत था बिल्कुल, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए 3r, तो r का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे बेटा, इसको ट्रांसपोज कर लो इस -3 को, दैट मीन्स वो बनेगा 3r इक्वल टू ये 3 माइनस r 3r था, इसको यहाँ पे लिया मैंने, या तो आपको आता है, और इसको 12 माइनस 3 मीन्स 3r इक्वल टू 9 एंड r इक्वल टू 3, तो r का वैल्यू क्या है, तो क्या इसमें r का वैल्यू 3 रखो, इसमें ये tr प्लस 1 है ना, ये tr प्लस 1 है ना, तो वो क्या बनेगा t3 प्लस 1 इक्वल टू 12c3 x पावर 12 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 3 पावर 3, वो कितना बनेगा, वो बनेगा t4th में होगी, दैट मीन्स ये x पावर 3 किस में होगी, टर्म 4th ऑफ दिस एक्सपेंशन, वो एक्सपेंशन होगी 12c3, ये बनेगा x पावर 9 माइनस 3, दैट मीन्स x क्यूब एंड माइनस 1 एंड 3 क्यूब, दैट मीन्स क्या बनेगा वो, शाबाश, यहाँ पे फिर लिखूंगा मैं 12c3 और इंटीड -3 पावर यहाँ पे, तो माइनस आएगा, और 3 पावर 3 इज 27 इंटू एक्स क्यूब। अब इसको आप देखो, इसको देखोगे वो आएगा माइनस टाइम्स 59, शाबाश 40 एक्स क्यूब, ये आपको आना चाहिए, इसको सिंप्लीफाई करके ये आना चाहिए 27 इंटू 12c3 आना चाहिए आपको, ये होता है लास्ट इसका क्वेश्चन। इसको बड़े अच्छे से देखो, क्योंकि यहाँ पे इसका ट्विस्टर था, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिया था ये खा ले, बट यहाँ पे एक और x था ना, तो एक्स स्क्वायर 3 माइनस r, वो ऊपर क्या आएगा, फिर वो ऊपर बनेगा क्या x माइनस 2r। ओके चलो इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब लास्ट एग्जाम्पल है इसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे हम, बड़े अच्छे से करेंगे वो भी। लास्ट एग्जाम्पल है इसकी, अगर आप देखोगे खुद वो खुद ही आ सकता है आपको, मतलब वो एग्जाम्पल उतनी कुछ नहीं है, इजी है आई थिंक, अगर आप खुद देखोगे। चलो आपको करने की आदत ही नहीं है, चलो ठीक। अब क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 है बेटा। इफ द क्वेश्चन ऑफ द r माइनस 5th टर्म एंड द 2r माइनस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन लिखो पहले 1 प्लस एक्स पावर 34 r इक्वल, फाइंड r,
हमें ये कुछ, इसको बड़े अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो इसमें r माइनस फिफ्थ टर्म है ना एंड 2r माइनस 1th टर्म जो है किस एक्सपेंशन की, इस एक्सपेंशन की, वो दोनों सेम है, मगर कोफिशिएंट इसमें जो r माइनस फिफ्थ टर्म है उसका जो कोफिशिएंट और 2r माइनस 1th टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो इस एक्सपेंशन में वो क्या है, वो कोफिशिएंट वो इक्वल है, हमें r निकालना है। अब बड़े अच्छे से देखो क्या, अब इसको अच्छे से देखो कि मैं क्या करने जा रहा हूं। क्या मैं लिखूं ऐसे, पहले ये जो ये आएगा ना ऐसे tr माइनस 5, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो इसकी कोफिशिएंट के बराबर है। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं tr माइनस 6 प्लस 1, क्योंकि हम जानते हैं क्या tr प्लस 1 निकालना हम जानते हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की। मतलब यहाँ पे tr माइनस 5 था तो मैंने इस शेप में लिखा है इसको, तो मैं क्या लिखूँ अब 34c r माइनस 6 लिखूँ बेटा, एंड 1 पावर 34 माइनस r माइनस 6, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो, x पावर r माइनस 6 आएगा कि नहीं बेटा? सही है, सही है, 34 r माइनस 6, ये ठीक है। अच्छा ओके, और इसका कोफिशिएंट ये खाली है, ये कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट, इस टर्म का कोफिशिएंट ये है खाली। और मैं अगर ये निकालूं 2r माइनस 1, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं t 2r माइनस 2 प्लस 1 ऐसे लिखूं? बड़े अच्छे से देखो, क्योंकि मुझे इस शेप में लाना है r प्लस 1, इस समय r के बदले क्या है 2r माइनस 2, तो इसको क्या होगा 34, क्योंकि इंडेक्स 34 है, c 2r माइनस 2 1 पावर 34 माइनस 2r माइनस 2 x पावर 2r माइनस 2। इसके साथ मुझे करना है नहीं है कुछ, मुझे कोफिशिएंट चाहिए। अब जो ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर है। अगर आप देखोगे दिस कोफिशिएंट, द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म आर इक्वल, तो मैं लिखूंगा कंडीशन मेरे पास एक्चुअली ये है, क्या है 34c r माइनस 6 इक्वल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल टू 34c 2r माइनस 2, ये क्वेश्चन है। बस इतना ही हमें सॉल्व करना है। यहाँ तक आपको ये मैं रब कर सकता हूँ, इसको पहले लिखो आप बेटा, जो भी आपको खुद ऐसे लिखना आएगा 2-3 लाइन में लिखो, जैसे वैसे टूटी फूटी इंग्लिश लिखो। यहाँ पे मैथ में ज़्यादा मैटर नहीं करता है वो कुछ भी आएगा लिखो, मार्क्स नहीं कट जाएंगे, कोई भी नहीं काटता है। अच्छा ये कंडीशन है मेरे पास, तो अब मैं इसको देखूंगा, मुझे r निकालना था ना, मुझे r निकालना है, तो इसको मैं लिखूं 34 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 34 माइनस r माइनस 6 होल फैक्टोरियल इंटू r माइनस 6 फैक्टोरियल। लिखो बेटा, लिखूं? अच्छा मैं क्यों लिखूं? मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये बोला था, अगर आप देखोगे मैंने आपको ये बोला था MCP इक्वलेंट MCQ, कब? व्हेन, ये भी तो इक्वलिटी है ना, ये भी यहाँ पे भी M सेम है और ये अलग अलग है, P एंड Q आर वेरी डिफरेंट। तो दो कंडीशन उस समय उस होती है, या तो P होता है बराबर Q के बराबर, मैं बोल चुका था बेटा ये MCP इज इक्वल टू MCQ, उस समय क्या होता है, या तो ये होता है और दूसरी कंडीशन या तो क्या होता है N इक्वल टू P प्लस Q। चेक कर लो, है ना, यही बोला था ना मैंने। ये वाली कंडीशन यहां पे नहीं हो सकती, इससे हम नहीं निकालेंगे वैल्यू, ये भी निकाल सकते हैं। अगर आप यहां पे देखोगे MCP MCQ, तो n है 34, तो क्या होगा फिर, ये तो बराबर होंगे ना n r माइनस सी इक्वल टू 2r माइनस 2, यही होगा ना बेटा। यही कंडीशन लिखो ना, पहली वाली कंडीशन लिखो, पहली वाली कंडीशन लिखो बेटा, तो यहाँ पे r का वैल्यू निकाल सकते हो आप, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, आप r का वैल्यू निकाल सकते हो। ये वाला कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो इसके लिए 34 इज इक्वल टू p के बदले क्या है, p के बदले क्या है r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2, यहाँ से भी वैल्यू आएगा और यहाँ से भी वैल्यू आएगा। चेक करेंगे बेटा, ये है ना, बोल चुका हूँ ना मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। अगर जिसको याद नहीं है अभी तक, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये हम बोल चुके हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, फिर से चेक कर लो इसको, फिर से याद रखो। ओके, अब मुझे r की वैल्यू चाहिए, चलो
तो यहाँ से करेंगे ना इसको पहले, r माइनस 6 इक्वल टू 2r माइनस 2, तो ट्रांसपोज कर लो, इस r को वहाँ पे ले लो, इस -2 को, -6 प्लस 2 इक्वल टू 2r माइनस r, दैट मीन्स -4 इक्वल टू r। ये हो नहीं सकता, दैट मीन्स इस वाले कंडीशन से नहीं है। जो ये थी ना NCP इज इक्वल टू NCQ, उसमें पहली वाली कंडीशन क्या थी, P इज इक्वल टू Q, ये तो नहीं है, हर किस नहीं है, इस वाली कंडीशन से नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आया वैल्यू, तो ये वाली कंडीशन हम ड्रॉप करेंगे, तो दूसरी कंडीशन वाले लेंगे 34। आपको समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है ना, इसीलिए वहां पे और या तो ये होगा या तो ये होगा या तो n इज इक्वल टू P प्लस Q होगा। अब ये वाली देख लेंगे, ये बनेगा 3r माइनस 8, तो यहाँ पे ले लो इसको, ये आएगा शाबाश 34 माइनस प्लस 8 इक्वल टू 3r, तो ये कितना बनेगा शाबाश 12, 1 कैरी 4, 42 इज इक्वल टू 3r, तो r इक्वल टू शाबाश 42/3, 3 1r 3 4r, तो r की वैल्यू क्या है 14 है, यही तो निकालना था आपको, एंड इज अ वेरी करेक्ट आंसर। एंड r भी, क्योंकि r यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, यहाँ पे नेगेटिव आया ना वो, तो ये वाला नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव नहीं। क्यों, मैं बोल चुका था ना बेटा, मैं बोल चुका था ना क्या, NCR में हमेशा r होता है लेस आर इक्वल टू n, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, n होता है नेचुरल नंबर, तो ये भी नेचुरल नंबर होगा ना, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज में क्या है क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, अक्सर आता है, बहुत बार आ चुका है। फाइंड ए बी एन इन द एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन क्या है, एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए बी एन इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी पावर n। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, बहुत बार आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में, और 5-6 मार्क्स का भी आता है, इसमें वेटेज अच्छी होती है। इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स दैट मींस t1 किसके बराबर है, वहां से 729, t2 किसके बराबर है 7290, यही है ना शायद, हाँ, और t3 क्या है, t3 है 30375। क्वेश्चन क्या है, इस एक्सपेंशन में मुझे निकालना है, a की भी वैल्यू निकालनी है, b की भी वैल्यू निकालनी है, और n की भी वैल्यू निकालनी है। कंडीशन क्या है वहां से मगर दी हुई, जो इसकी पहली टर्म है वो इसके बराबर है, जो दूसरी टर्म है वो इसके बराबर है, जो तीसरी टर्म है वो इसके बराबर। मैं निकालूंगा पहली टर्म क्या होगी इसकी, इसकी पहली टर्म होगी ना NC0, क्योंकि इंडेक्स है, a पावर n b पावर 0, दैट इज वो होगी 729। शाबाश। इसके बाद दूसरी टर्म होगी NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 7290, ये होगा ना। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है T1, इसका फर्स्ट टर्म, इसको एक्सपेंड कर लो थोड़ा सा, ये आएगा ना। तो इसके बाद NC2 a पावर n माइनस 2 b स्क्वायर इक्वल टू 30375, ये कंडीशन आपके पास, ये कंडीशन है आपके पास। बड़े अच्छे से देखो, इसको मैं नाम रखता हूं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मुझे कुछ करना है इनमें से, इन 3 इक्वेशंस में कुछ करना है, ऐसे डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग, सब्ट्रैक्टिंग, एडिशन, ताकि मुझे ए बी एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे वो देखो बेटा बड़े अच्छे से। पहले इसको लिखो, तो क्या मैं ये 3 जो कंडीशन है ना, यहाँ पे लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा NC0 a पावर n दैट मीन्स 1, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे। T2 कितना आएगा NC1 a पावर n माइनस 1b, और ये T3 कितना आएगा NC2 a to n माइनस 2 एंड b स्क्वायर। ये है आपके पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, एंड ये थर्ड है। ये रब करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा इसको। अच्छा, ये कंडीशन आपके पास वहां से ये गिवन है, ये कंडीशंस। तो क्या मैं लिखूं, डिवाइडिंग, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं, 2-3 किए हैं। डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को डिवाइड कर लो फर्स्ट से, तो क्या आएगा NC1 a पावर n माइनस 1
बी डिवाइड बाई एन सी जीरो कितना होता है 1 होता है, तो ए पावर एन खाली यहाँ पे ए पावर एन, सही है। अच्छा इक्वल टू 7290 डिवाइड बाई 729, कैंसिल आउट कर लो, 10 आएगा खाली यहाँ पे अगर आप चेक भी कर लोगे। और एन सी वन कितना होता है शाबाश, यहाँ पे लिखे एन सी वन होता है एन, ए पावर एन कितना होगा, इसको मैं लिखूँ ए पावर एन माइनस वन बी डिवाइड बाई, इसको मैं लिखूँ ए इंटू ए पावर एन माइनस वन, लिखूँ, सिंपल सी बात है ना। इस ए पावर एन को मैं लिखूँ ए पावर 1 इंटू ए पावर एन माइनस वन, बेसिस ऑफ सेम पेयर पावर्स आर एडेड, ये फिर से ये बनेगा एंड दिस गोज, और यहाँ से 10 है, तो क्या है मेरी पहली इक्वेशन एन बी बाई ए इक्वल टू 10, इसको स्टार नाम रखो, रखा बेटा। अब मैं काम करूंगा, मैं लिखूंगा डिवाइडिंग, शाबाश, डिवाइडिंग थर्ड बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को डिवाइड करेंगे सेकंड से। अच्छा तो कर लो NC2 थर्ड है ना ये, ए पावर n माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड बाई NC1 ए पावर n माइनस 1b इक्वल टू 30375 डिवाइड बाई 7290, ये है ना। अच्छा इसको फिर से देखो, क्या मैं इसको लिखूँ यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइड बाई इंटू करके ये भी है ए पावर n माइनस 2b इंटू बी, लिखूँ इस बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे, फिर डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये होगा ना NC2 होगा ना n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 इंटू n फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई, और ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 हो बिल्कुल 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, सॉरी 2 फैक्टोरियल है। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है इसके, a पावर n माइनस 1, क्या मैं a पावर n माइनस 1 को लिखूँ a पावर n माइनस 2 इंटू a लिखूँ बेटा, दिख रहा है, ये दिख रहा है बेटा आपको, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। क्या मैं इस a पावर n माइनस 1 को लिखूँ a पावर n माइनस 2 इंटू a, क्योंकि बेस सेम पावर्स एड फिर से वापस बनेगा, और इंटू है b, और अब इतना ही, ये b और b कैंसल, क्योंकि ये तीसरा जाएगा ना दूसरे के पास, दिस n a माइनस 2 कैंसल, a n and n गोज, यहाँ पे क्या है 30375 डेबिट 7290, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचा, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा b डिवाइड बाई, यहाँ पे क्या बचा n माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही खाली, होल डिवाइड बाई, यहाँ पे बचा a बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल कहाँ जाएगा, n माइनस 1 यहाँ पे जाएगा, तो उस n माइनस 1 a कहाँ जाएगा, a जाएगा यहाँ पे, है ना, थर्ड वाला जाता है सेकंड वाले के पास, फोर्थ वन जाता है पहले वाले के पास, और यहाँ पे इसका फैक्टोरियल है। क्या मैं इस n माइनस 1 फैक्टोरियल को लिखूँ n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, बड़े आराम से लिख सकता हूँ बेटा, 30375 डिवाइड बाई 7290। अब इसको देखो, दिस एंड दिस गोज, तो बचा क्या खाली, बचा b n माइनस 1 डिवाइड बाई 2a, है ना, ऐसे में इतना ही बचा ना। अब इसको देखो 30375 डिवाइड बाई 7290 आती है ना, वो कैलकुलेशन आती है ना बेटा, वो कैलकुलेशन आती है ना। अच्छा कर लो क्या करना है, शाबाश कर लो किससे करेंगे, 5 से कर लो, 5 1 आर, देखो यहाँ पे 5 से कर लेंगे, 5 1 आर कितना बचा 2, 5 4 जा 20, 2 फिर से बचे, 5 5 जा 25, फिर 4 बचे, वो 40 आता है, 5 8 जा 40, बड़े अच्छे से देखो। और यहाँ पे भी देखो 5 6 जा 30, 6 0, 5 7 जा 35, 5 जा 25, देखो अच्छे से, 5 6 जा 30, 6 0, 5 जा 30, 5 7 जा 35, यहाँ से कितने आएंगे 2, 5 25 जा 5 5 जा 25 आया। अब 3 से कर लो, 3 4 जा 12, 2 बचे यहाँ से,
3 8 ज़ा 24, यहाँ से फिर से बचे 2 1 1 3 6 ज़ा 18 हैं। अब यहाँ पे देखो 3 3 20 और 3 2 शाबाश एंड यहाँ पे 1 3 5 आएगा कि नहीं? ये दिख रहा है बेटा 2025 दिख रहा है 2025। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 2025। अब क्या है आपके पास, यहाँ पे लिखेंगे bn-1 डिवाइड बाई 2a। क्या मैं यहाँ पे लिखूँ 2025 डिवाइड बाई कितना बचा 486। फिर से 3 से कर लो, क्यों मैंने यहाँ पे क्यों लिया, मैं यहाँ पे ही कर सकता था बट यहाँ पे आपको दिखता ही नहीं है। इसको फिर से 3 से कर लो, 3 1 आर 3 6 आर एंड 3 2, यही आता है ना 162 बिल्कुल आता है। ऊपर क्या आएगा 3 6 18 2 कैरी 3 7 21 1 कैरी 3 5 15, ये है ना। फिर से 3 से कर लो 3 5 15 1 कैरी 3 4 यहाँ से क्या होगा 3 2 R 3 5 ओके। फिर से 3 होगा 3 1 R 3, यहाँ से कितने बच्चे शाबाश 3 1 R 3 होगा कि नहीं 344 हाँ 318 होगा ना 318 यहाँ से क्या होगा 3 7 3 5 3 7 21 3 15 सॉरी 3 5 15। अच्छा फिर से होगा 3 6 3 25 ये आया। लास्ट में क्या है आपको आया। अच्छा बेटा इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, तो लास्ट में क्या है आपके पास, इसको लिखो पहले ताकि मैं लास्ट इक्वेशन लिखूँ। इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ ओके यहाँ पे लिखूँगा मैं। इसको पास कर लो फिर नोट कर लो और फिर अच्छे से देखो। स्टार तो मेरे पास ये है। अब मेरे पास क्या आया bn इंटू -1 डिवाइड बाई a और 2b है मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू कितना आया 25/6। अच्छे से देखो बेटा, बाकी मैं रब करूं, मुझे ये और ये चाहिए बस खाली। अब इसी से मैं सब कुछ निकालूंगा। ये डबल स्टार है और खाली आपको ये याद रखना है वो क्या था पहला इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी ना, ये इक्वेशन फर्स्ट थी ना NC0 a पावर n इक्वल टू 729, यही था ना। खाली इसमें आपको एक चीज़ अभी पुट करेंगे, बाकी रब कर लो बिफोर आज द वीडियो एंड टू नोट इट डाउन। शाबाश, इसको रब करता हूँ सिंपलीफाई करने के लिए। मैं अब काम करूँगा, यहाँ से b/a का वैल्यू क्या आएगा, स्टार से b/a का वैल्यू आएगा ना 10/n आएगा। पुट दिस b/a इन दिस, डबल स्टार में कर लो b/a के बदले यहाँ पे जो b/a है ना वो उसके बदले क्या है 10/n डिवाइड बाई इंटू 2b है और मल्टीप्लाई क्या है n-1। मैंने क्या किया पुट b/a, क्योंकि यहाँ से मैंने b/a का वैल्यू निकाला है वो 10/n आएगा, वो इंसर्ट किया इस b/a में है ना b/a इंटू n, तो लिखा है यहाँ पे इज इक्वल टू 25/2 1r 2 5r। शाबाश, वो कितना बनेगा, वो बनेगा 5n-5 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 6। अब क्या बनेगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 इंटू n बनेगा ना 5n, 5 इंटू 1 बनेगा -5। अब क्या बनेगा शाबाश, ये अब इसको यहाँ पे ले लो, ये 36 इंटू 5n-5 और ये बनेगा 25n, ये यहाँ पे लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये क्या आएगा 30n - 30 -25n इक्वल टू 0। ट्रांसपोज किया मैंने इसको, वो कितना आएगा 30 - 25 टाइम्स 5n - 30 इज इक्वल टू 0। तो 5n इक्वल टू 30, n इक्वल टू शाबाश 5/30 इज 6। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 6 है। मीन्स ये आया हमारे पास n इक्वल टू 6, ये आया, हो गया ये वाला। अब a और b का भी चाहिए ना, एंड तब तक इसको पास कर लो, नोट डाउन कर लो इसको, बार बार इसको बड़े अच्छे से देखो। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभार आता है एग्जाम में, कभी कभार क्या मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन आया है एग्जाम में परम्यूटेशन सॉरी बाइनोमियल थ्योरम से। अब हम a का वैल्यू क्या है, a की वैल्यू कैसे निकालें, बड़े अच्छे से देखो बेटा, अच्छे से देखो। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना NC0 होता है 1, दैट मीन्स
a पावर n इज इक्वल टू 7 to 9, यही है ना आपके पास, क्योंकि n से 0 होता है ना मान, लिखने की जरूरत नहीं है। a पावर n के बदले कितना है 6 है ना, इज इक्वल टू 729। क्या मैं लिखूँ ऐसे a पावर 6 इक्वल टू 3 पावर 6, क्योंकि 3 पावर 6 हमेशा होता है 729, क्योंकि 3 पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 3 कर लोगे 6 टाइम्स तो वो आएगा 7। अच्छा बेसिस सेम, सॉरी पावर सेम, बेसिस भी सेम होंगे, तो a की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। अब a की वैल्यू भी आई आपके पास, कैसे सर? क्योंकि पावर्स आर सेम इन इक्वालिटी, इक्वालिटी में जब पावर सेम होंगे ना तो बेसिस भी सेम होते हैं हमेशा, ये याद रखना बेटा। a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 है, अब b की चाहिए। पुट a एंड b, a एंड n की वैल्यू इसमें डालेंगे, इसमें सॉरी किसमें, इसमें डालेंगे तो b की वैल्यू आएगी n b बाई a इज इक्वल 10। तो n कितना है, n है 3 सॉरी 6, b ऐसे ही n की a की वैल्यू 3 है इज इक्वल 10, तो कितना आएगा 3 1 3 2 एंड b इक्वल टू, ये 2 कहाँ जाएगा फिर 10 के नीचे 5 और b की वैल्यू 5 है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है एग्जाम में। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके इसको लिखो बड़े अच्छे से बेटा। a की भी वैल्यू आई आपके पास 6 है, b की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 5 है एंड n की वैल्यू 6 है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखो, फाइंड a if the coefficient of x square and x cube in the expansion this are equal। बड़ा आसान क्वेश्चन बेटा, इसमें कुछ करना ही नहीं है उतना, हमें a निकालना है। a क्या है, हमें a चाहिए बेटा। क्या है a, एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सपेंशन है 3 प्लस a पावर x सॉरी ax पावर 9। ये बोल रहा है जो इसमें x स्क्वायर है, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, वो दोनों क्या है इक्वल है, तो उसकी विद द हेल्प ऑफ दैट हमें निकालना क्या है a। तो क्या करेंगे, मैं सपोज करूंगा इसकी r+1 टर्म लिखूंगा मैं, शिबाश वो क्या होगी शिबाश, वो होगी 9cr 3 पावर 9 माइनस r ax पावर r। ये क्या बनेगी शिबाश, ये बनेगी 9cr 3 पावर 9 माइनस r एंड a पावर r एंड x पावर r। मैं सपोज करूंगा दिस x स्क्वायर अकर्स इन द r+1 टर्म में, फिर कंपेयरिंग इंडिसेस करूंगा, यहां पे x की पावर क्या है 2, यहां पे क्या है x की पावर r, तो r का वैल्यू क्या है r इक्वल टू। अब लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वो सपोज x स्क्वायर अकर इन दैट r+1 टर्म इन द एक्सपेंशन दिस, फिर करूंगा मैं ये लिखूंगा मैं, फिर कंपेयरिंग द इंडिसेस ऑफ x इन x स्क्वायर एंड r+1, तो r+1 में x की पावर r है और इसमें x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर में सॉरी x में यहाँ पे पावर क्या है 2, मुझे कंपेयर करने के बाद r की वैल्यू 2 आएगी, तो कर लो यहाँ पे t3 होगी, यहाँ पे 2 + 1 दैट मीन्स 2 + 1 इक्वल टू 9c2 3 पावर 9 - 2 is 7 एंड a पावर 2 एंड x पावर 2। तो ये कोएफिशिएंट, ये है इसका कोएफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है। अब ऐसे ही करेंगे हम, बिल्कुल सेम डिटो करके ऐसे ही करेंगे। सपोज x पावर 3 अकर इन द टर्म, फिर से इसी में फिर करेंगे क्या, कंपेयरिंग द इंडिसेस, तो वहां पे r की वैल्यू क्या आएगी, r की वैल्यू 3 आएगी, अगर आप चेक कर लोगे। वैसे ही ऐसे ही क्वेश्चन करना है, तो फिर क्या लिखूंगा मैं, t3 + 1 इक्वल टू t4 आएगा, वो t4, तो वो क्या बनेगा 9c3 a पावर 7 - 3 कितना आएगा, शाबाश इसको बड़े अच्छे से देखो बेटा, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस आपको समझना है। पहले मैंने किया सपोज दिस x स्क्वायर अकर इन दिस, अब मैं कर रहा हूं x क्यूब अकर इन दिस, तो फिर
फिर कंपेयर कर रहा हूं मैं इसके कोएफिशिएंट, तो वहां पे r का वैल्यू आया 2, फिर इसकी इंडिसेस करनी है, फिर इसकी इंडिसेस की है तो वहां पे r की वैल्यू 3 आई। फिर मैंने इसका कोएफिशिएंट लिखा, ये इसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, और एक्स क्यूब का भी निकालेंगे ना कोएफिशिएंट, वो कितना आएगा शाबाश, 3 पावर 9 माइनस 3 इज 6 एंड a पावर 3 एक्स क्यूब, दैट मीन्स इस एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ये है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दिस कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आर इक्वल, तो क्या लिखूंगा मैं, 9c2 3 पावर 7 a स्क्वायर इक्वल टू 9c3 3 पावर 6 a क्यूब, यही है ना। अब क्या करूंगा मैं, इस वाली क्वांटिटी को मैं यहाँ पे लूंगा और इस a स्क्वायर को मैं यहाँ पे लूंगा, तो मैं लिखूंगा 9c2, तो इस यहीं पे करूंगा मैं, यहाँ पे डिवाइड करूंगा, ये 9c3 3 पावर 6 यहाँ पे खत्म करूंगा वो, और यहाँ पे a स्क्वायर खत्म करूंगा, वो कहाँ ले जाऊंगा, यहाँ पे। आएगा समझ? इतने भी बच्चे नहीं हो आप लोग, 11th क्लास के बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। ये जो यहाँ पे था ना, इसको मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे जो a स्क्वायर था इसको मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे दिस स्क्वायर एंड दिस गोज। अगर मैं इस 3 पावर 6 को लिखूँ, 3 पावर 7 को लिखूँ 3 पावर 6 इंटू 3, तो दिस एंड दिस गोज। समझ आया बेटा? इजी है ना? 3 पावर 7 को मैं लिख रहा हूँ 3 पावर 6 इंटू 3, तो बड़े अच्छे से बेस साथ सेम पावर से ऐड। अब क्या बचा यहाँ पे, बचेगा यहाँ पे 9c2 डिवाइड बाय 9c3 बेटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा कि नहीं। अब इसको बड़े अच्छे से 9c2 यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, हमें a चाहिए ना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, तो मैं लिखूंगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू a। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस 9 एंड 9 गोज, दिस 3 फैक्टोरियल को मैं लिखूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, बड़े अच्छे से, दिस एंड दिस गोज, तो बचा क्या क्या लास्ट में, ये 3 जाएगा ऊपर, 3 जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या 7 है ना, ये भी जाएगा, 9 इंटू 3 कितना आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे क्या है 7 फैक्टोरियल। क्या मैं 7 फैक्टोरियल को लिखूँ, अरे बड़े अच्छे से देखो, ये 4th वन जाएगा ना पहले के पास, दिस इज 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल, तो इट मींस वो चौथा 4th वन जो था वो पहले के पास, इसलिए हम लिखा। ये सेकंड है ना यहाँ पे 7 माइनस 2, दैट मींस वो कितना आएगा 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को लिखूँ मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, और यहाँ पे a, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3/7, बड़े अच्छे से 3/7। एक मिनट बेटा, कहीं पे गड़बड़ है, कहीं पे किया हमने कुछ गड़बड़, 3/7 नहीं 9/7 आता है इसकी वैल्यू, कहाँ पे किया, शाबाश, ओ यहाँ पे ये 3 भी है ना, अपना 3 भी है ना बेटा, यहाँ पे 3 है ना, इसके साथ 3 है ना, यहाँ पे अपना 3 भी है, अपना 3 भी है बेटा, अपना 3 भी है। क्यों, ये 3 मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि 3 पावर 7 को मैंने लिखा 3 पावर 6 इंटू 3, तो वो मैंने लिखा ही नहीं, ये कैंसिल आउट हुआ, तो अब ये है, तो इसके साथ 3 अपना भी है, तो 3 अपना भी है, दैट मीन्स 9। समझ आ रहा है ना, ये कुछ नहीं है, ये होता है, मुझे अक्सर होता है, चलो ठीक है, ओके, इट्स गुड, वेरी गुड। अच्छा, मतलब आपको समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू। ओके, आसान है ना। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं दिखाऊंगा, अगर आप देखोगे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे एक क्वेश्चन दिखाया था, आप देखोगे एग्जाम्पल 13, वहां पे फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a पावर 4, पिछले लेक्चर में दिया था मैंने, वो पिछले वीडियो में आप देख लेना, तो क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं दिखाऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। फाइंड इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, मतलब a एंड b आर डिस्टिंक्ट, मतलब ये 2 डिफरेंट इंटीजर्स हैं। अब क्या बोल रहा है, प्रूव दैट a माइनस b इज द फैक्टर ऑफ a n माइनस b n, ओ सॉरी, a पावर n माइनस b पावर n। इसका मतलब क्या है, ये फैक्टर क्या होता है, अगर लिखूं मैं 2 इज द फैक्टर ऑफ
एग्जाम्पल के तौर पे 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, तो मैं लिखूं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू डी, डी मतलब क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 3 वही होगा ना। लिखूं बेटा, लिखूं इस 6 को मैं लिखूं फिर 2 इंटू समथिंग, वो उस समथिंग का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा। एक्चुअली मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है इस चीज से, मुझे प्रूव करना है a पावर n माइनस b पावर n शुड बी इक्वल टू शाबाश a माइनस b इंटू समथिंग, समथिंग मतलब d, कुछ भी कोई इंटीजर, ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैंने ये प्रूव किया मेरा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर आप देखोगे 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 ऑब्वियसली है ना, तो क्या मैं 6 को लिखूं 2 इंटू k वेयर k इज सम कांस्टेंट, k इज सम इंटीजर, इस इंटीजर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, k का वैल्यू क्या है 3 है ना ऑब्वियसली। अब यहाँ पे यही है a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a पावर n b पावर n, तो मैं लिखूं एक्चुअली मुझे ये प्रूव करना है। अगर मैंने ये प्रूव किया वायर, यहाँ पे लिखना जरूरी होता है, वायर d इज पॉजिटिव सम या पॉजिटिव इंटीजर लिखिए, ये मुझे प्रूव करना है। बड़े अच्छे से देखोगे आप लोग यहाँ से, ये मुझे प्रूव करना है। मैं इसको ऊपर लिखूंगा क्योंकि मुझे इसको प्रूव भी करना है बेटा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे ये प्रूव करना है a पावर n माइनस b पावर n इक्वल टू a माइनस b इंटू d वायर d बिलोंग फ्रॉम पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, इसने हिंट भी वही से दी है, वायर n इज द नेचुरल इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। क्या मैं a पावर n, बड़े अच्छे से देखना बेटा, a पावर n, क्या मैं इसको लिखूं a पावर n, सॉरी ऐसे a माइनस b प्लस b पावर n, बड़े अच्छे से देखो, बड़े अच्छे से देखो बेटा, लिखूं क्योंकि b को फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या मैं करूं, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखूं a माइनस b प्लस b। अब देखो दिस इज a, मानो ये x है, मानो ये y है, अब फिर से आई ना वो x प्लस y पावर n, बनी ना, किसके बराबर होती है वो, शाबाश यहाँ पे लिखेंगे किसके बराबर होती है, शाबाश nc0 a के बदले यहाँ पे x माइनस, मतलब x के बदले क्या है a माइनस b, a माइनस b पावर n, b के बदले 0, b है तो b पावर 0, कुछ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस nc1 a पावर b a माइनस b पावर n माइनस 1, a के कम हो जाएगा और b की वैल्यू क्या इंक्रीज, ठीक है ना, ठीक है बेटा, nc2 a माइनस b पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस डायरेक्ट लिखूं प्लस लास्ट क्या होगा, लास्ट में भी लिखेंगे ncn a माइनस b पावर 0 एंड b पावर n, तो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली b पावर n लिखूं। ये है बाइनोमियल एक्सपेंशन की वो फॉर्मुलेशन। और सॉरी a इज इक्वल टू है a पावर n, ये दिख रहा है यहाँ से, इक्वल टू nc0 कितना होता है 1 होता है, तो ये यहाँ पे लिखूं मैं a माइनस b पावर n प्लस ये nc1 कितना होता है n, तो अगर लिखने की जरूरत ऐसे ही छोड़ोगे ना, लिखने की जरूरत है nc1 a माइनस b पावर n माइनस 1 शाबाश b प्लस nc2 a माइनस b पावर n माइनस 2b स्क्वायर प्लस डायरेक्ट, क्या मैं इसको n कितना होता है, शाबाश 1 होता है ना फिर से, तो ये b पावर n है, खाली b पावर n। अब मैं क्या काम करूंगा ध्यान से देखना, a पावर n मुझे ये प्रूव करना, a पावर n माइनस bn। अब देखो ये प्लस bn है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोज कर लो ना इसको, ये माइनस bn बनेगा यहाँ पे b पावर n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसमें और इससे पहले क्या होगी, शाबाश यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में b पावर n, इससे पहले क्या होगी n प्लस करके nc n माइनस 1 a पावर 1 सॉरी a माइनस b पावर 1 प्लस b पावर n माइनस 1, ये होगी ना इससे पहले। अब मैंने ये इसको क्या किया, इसको ट्रांसपोज किया यहाँ पे, तो ये खत्म होगी इसके बाद। अब देखो इसमें हर किसी में मैं कॉमन ले सकता हूँ a माइनस b कॉमन लूं, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा खाली, नहीं a माइनस b, यहाँ पे n था मैंने खाली एक कॉमन लिया तो n माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा प्लस nc1, यहाँ पे क्या बचेगा, शाबाश a माइनस b पावर n माइनस 1 था, एक कॉमन लिया तो n माइनस 2 बचेगा,
इंटू बी प्लस इसको लिखने की जरूरत है, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 3, फिर MC2 a माइनस बी पावर n माइनस 3 बी स्क्वायर प्लस लास्ट में क्या होगी शाबाश इसमें, क्योंकि ये लास्ट वाली ट्रांसपोज आपने की है तो लास्ट में अब ये है, तो ये क्या बचेगी MC n माइनस 1, ये कॉमन लिया आपने a माइनस बी, तो खाली बचा क्या b पावर n माइनस 1। तो क्या मैं इसको अब ऐसे लिखूं, इसको मैं ऐसे लिखूं, ध्यान रखना बेटा मुझे ये करना है प्रूव, a पावर n माइनस बी पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू डी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, यहाँ पे दिख रहा है नीचे, लिखूं a पावर n माइनस बी पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू डी, वायर d इज इक्वल टू किसके बराबर, इसके बराबर। क्या ये पॉजिटिव नंबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि a भी पॉजिटिव b भी पॉजिटिव है n भी पॉजिटिव है, तो ये सारा क्या होगा पॉजिटिव है। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में भी किए थे, तो यहाँ पे भी है हेंस प्रूव्ड। इसको बड़े अच्छे से नोट कर लो बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपने इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बस 2-3 मिनट और। पानी मिलेगी, पानी प्लीज बस प्लीज पानी, पानी में पानी चाहिए, पानी। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में नहीं दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है एक्चुअली, आपको इसको देखना है। पहले इसको एक्सपेंड कर लो, फिर इसको एक्सपेंड कर लो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक एक्सरसाइज 8.2 में भी किया था, 8.2 में नहीं 8.1 में, क्वेश्चन नंबर 11-12 बिल्कुल ऐसे ही थे वो। तो फिर क्या करोगे, फिर a के बदले यहाँ पे क्या रखोगे वैल्यू, यहाँ पे a के बदले √3 है और b के बदले √2 है, तो देख लेना बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ये किया है। और इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है, a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे प्लस है, हाँ दोनों जगह पे माइनस, दोनों जगह पे नहीं होना चाहिए माइनस, एक जगह पे प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होगा। मेरे मैथमेटिक्स में दोनों जगह पे माइनस है, सॉरी यहाँ पे प्रिंट की वजह से मिस प्रिंट है यहाँ पे, ये इसके अंडर रूट के अंदर ही, हाँ होल 4। अब यहाँ पे भी क्या करोगे, इसको नाम रखोगे x, एक्चुअली x प्लस वाई करोगे एक्सपेंड पावर 6 प्लस x माइनस वाई पावर 6, फिर x के बदले ये रखोगे वैल्यू, y के बदले ये रखोगे वैल्यू, और यहाँ पे भी थैंक यू। अच्छा क्या करोगे यहाँ पे बेटा, पहले यहाँ पे एक्सपेंड ये करोगे, फिर प्लस ये भी एक्सपेंड करोगे, फिर लास्ट में जो भी आएगा उसके बदले x के बदले a स्क्वायर रखोगे और y के बदले क्या रखोगे, a स्क्वायर माइनस 1 रूट वाला, स्क्वायर रूट वाला। अच्छा आएगा ना, ये आएगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, बड़े अच्छे से देखना बेटा। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स। क्या करना है इसको, वो देखो, हमें इस एक्सपेंशन को देखना है। किस वाले एक्सपेंशन को, 0.99 पावर 5। एक्चुअली इसमें जो पहली 3 टर्म्स हैं उसी को देखना है, वो कितना बनेगा। तो क्या मैं इसको लिखूं ऐसे, बड़े अच्छे से देखना, यहाँ पे देखिए लिखेंगे 1 शाबाश माइनस, शाबाश क्या होगा, 1 को क्या माइनस करोगे वो ये बनेगा 0.01 पावर 5। अब ये देखो, ये एक्सपेंस, ये बाइनॉमियल बनी, a के बदले 1 है, b के बदले -0, तो क्या बनेगा वो, शाबाश पहली 3 टर्म्स देखने हैं आपको, क्योंकि ये बोलता है अप टू फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। वो क्या बने, n के बदले 5 है, 5c0 1 पावर 5 एंड प्लस 5c1 1 पावर 4, क्यों 5 - 1 होगा ना, इंटू -1 -0.01 पावर 1 प्लस 5c2 1 पावर 3 एंड
माइनस 0.001 सॉरी 0.1 पावर कितना 2 प्लस डैश डैश डैश, क्योंकि हमें पहले 3 टर्म्स के साथ काम है। ओके अब देखो 5c1 0 होता है 1 पावर 5 होता है 1 खाली, प्लस अभी माइनस बनेगा, क्यों? क्योंकि माइनस है अंदर, उसका पावर क्या है ऑड, तो माइनस आएगा। 5c1 कितना होगा 5 इंटू शाबाश 0.01 प्लस 5c2 कितना होगा 5c2 कितना होगा 10 होगा आई थिंक 10 प्लस क्यों लिखेंगे? क्योंकि माइनस क्वांटिटी का पावर इवन है। ऐसे लिखूं तो ये कितना बनेगा? ऐसे लिखूं बेटा, ओह सॉरी कितने होंगे? ऐसे लिखूं। अब मुझे पहले 3 टर्म्स का वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैं लिखूंगा फिर अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेट ऐसे लिखे ना, तो मैं इन तीनों का लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा ये, तो अप्रोक्सीमेट ऐसे ऐसे। अच्छे से देखो बेटा, ये बनेगा ऐसे 1 माइनस 0.05 प्लस ये कितना बनेगा? शाबाश चेक कर लो इसको। यहाँ पे आपने गलत बोला है बेटा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? मैं गलत कर चुका हूँ। स्क्वायर अगर करेंगे माइनस क्वांटिटी का, वो कितना बनेगा? शाबाश ये इतना बनेगा, चेक कर लो। अच्छा इसका स्क्वायर नहीं है, अब इसका स्क्वायर है। अच्छा ये कितना बनेगा? 10 मल्टीप्लाई तो 0.001 है ना बेटा। तो इसको सम कर लो इसके साथ पहले, फिर माइनस ये कर लो। ये कितना आएगा? 1.001 को माइनस करो 0.05। शाबाश कर लो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे, क्योंकि मुझे पहले 3 टर्म्स का लेना है। कितना बनेगा? अब आपको आना चाहिए, अब डायरेक्ट लिखेंगे आंसर क्या होगा? 0.9510। शाबाश 0.9510 अगर आती है आपको कैलकुलेशन। अब ये आ गया ना, वापस प्लस कर लो प्लस कर लो प्लस कर लो 0.5। हाँ ठीक है, इतना ही आएगा। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब इसमें बचे हैं खाली 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।